कैसे हैं दोस्तों? आप सभी अच्छे होंगे। चलिए हम सब झारखंड के बारे में जानते हैं। झारखंड हिंदुस्तान की एक राज्य है जो दिल्ली से झारखंड तक का फासला लगभग 1200 किलोमीटर है। ये दूरी सड़क या रेल के जरिए तय की जा सकती है। हवाई मार्ग से यह सफर 2 से 3 घंटे में पूरा किया जा सकता है, जबकि सड़क या ट्रेन से यह दूरी तय करने में 16 to 18 आवर्स घंटे का वक्त लगता है। झारखंड खुदा की एक बेहतरीन नेमत और जो कुदरत की नेमतों से भरपूर है। झारखंड भारत का वह खूबसूरत राज्य है। झारखंड वो सरजमीन है जो अपनी खूबसूरत वादियों, हरे भरे जंगलों और जमीन है जो कुदरत की बेमिसाल तोहफों से मालामाल है। झारखंड वाकई एक ऐसी खूबसूरती और दौलत अनगिनत खनिजों के लिए जानी जाती है। ये वो इलाका है जहां कुदरत ने अपनी हर नियामत को खुले दिल से बख्शा है। यहाँ की मिट्टी में बॉक्साइट, कोयला, लोहा, मिका, यूरेनियम और सोना जैसे बेशुमार खजाने छुपे हुए हैं, जो न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे मुल्क की माशी हालत को मजबूत करने में मदद करते हैं। चलिए जानता हूं बिहार झारखंड से अलग क्यों हुआ। यह सब होने के कारण भी बिहार से अलग क्यों हुआ। थोड़ा पीछे चलता हूं इतिहास के पन्नों में। बिहार से झारखंड का अलग होना, झारखंड का बिहार से अलग होना एक ऐतिहासिक और जरूरी फैसला था। इसके पीछे कई अहम वजहें थी जो इस फैसले को अंजाम देने की जरूरत थी। भाषा, तहजीब या भौगोलिक फर्क नहीं था, बल्कि यह एक सोची समझी मकसद था जिसमें लोगों के हक, विकास और उनकी पहचान की भाषा और तहजीब की वजह से झारखंड और बिहार की भाषा और तहजीब में काफी फर्क था। बिहार में ज्यादातर हिंदी और उसके उपभाषाएं बोली जाती है जैसे भोजपुरी और मैथिली, लेकिन झारखंड में आदिवासियों की अपनी भाषाएं जैसे संथाली, मुंडारी, उरांव और हो जिंदा है। ये भाषाएं और उनका अपना सांस्कृतिक विरासत झारखंड को एक अलग पहचान देती थी। बिहार में इन भाषाओं की अहमियत कम थी और आदिवासियों के मुद्दों को ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। खान पान और जीवन शैली, झारखंड के लोगों का अपना खाना पीना और जीने का तरीका भी बिहार से अलग था। आदिवासियों का खाना खास तौर पर साग, दाल और चना जैसे लोकल आइटम्स पर आधारित था, जबकि बिहार में खास तौर पर रोटी, चावल और दही, सत्तू जैसे खाने ज्यादा पॉपुलर हैं। इसके अलावा उनकी रहने की तरीके और कपड़े भी बिहार के लोगों से काफी अलग थे, जो उनकी अपनी पहचान को जिंदा रखते थे। झारखंड का इतिहास बिहार से जुड़ा हुआ है। फिर ऐसा हुआ कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो गया और झारखंड को मान्यता दे दी गई। झारखंड को एक राज्य के रूप में मान्यता मिलने के बाद झारखंड 2000 के बाद अस्तित्व में आया, क्योंकि ये 2000 तक बिहार का हिस्सा था। चलिए जानते हैं जमीन है जो कुदरत की बेमिसाल तोहफों से मालामाल है। यहाँ पर कोयला, लोहा, बॉक्साइट, अब्रक और यूरेनियम जैसे और दौलत की मिट्टी में छुपा ये खजाना जमीन है जो कुदरत की बेमिसाल तोहफों है। अगर हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जानते हैं आप झारखंड के 8 शहरों के बारे में और उनकी तहजीब, टूरिस्ट जगह, खूबसूरतियां और उनके सिलसिले में खनिज के बारे में। 1. रांची। झारखंड की राजधानी रांची अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए मशहूर है। यहाँ के जगन्नाथ मंदिर, रांची लेक और हुंड्रू फॉल्स काफी मशहूर है। रांची में खनिज जमा भी है जो राज्य को खनिज उत्पादन में महारत दिलाते हैं। इस शहर की तहजीब में संताली और उर्दू मैथिली भाषाओं का भी अपना रंग है। जमशेदपुर, टाटा स्टील का शहर जमशेदपुर अपने औद्योगिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहाँ का टाटा स्टील प्लांट और दिमना लेक भी टूरिस्ट आकर्षण है। इस शहर की तहजीब में बिहारी और बंगाली, हिंदी और उर्दू प्रभाव दिखाई देता है। खनिज उत्पादन में आयरन ओर और कोयला का महत्व है। 3. धनबाद। धनबाद को कोल कैपिटल कहा जाता है। यहाँ का झरिया कोल माइंस दुनिया के सबसे बड़े कोल माइंस में से एक है। इस शहर की संस्कृति में झारखंड प्रभाव है और यहाँ के लोग हिंदी और संताली, बंगाली और उर्दू भोजपुरी में बात करते हैं। टूरिस्ट स्पॉट्स में टॉप चांची लेक और मैथन डैम मशहूर है। 4. बोकारो। बोकारो स्टील सिटी। यह शहर भी अपने स्टील प्लांट्स के लिए मशहूर है। यहाँ का बोकारो स्टील प्लांट और गारगा डैम टूरिस्टों को अपनी ओर खींचते हैं। बोकारो में झारखंडी और बिहारी तहजीब का अच्छा मेल है और यहाँ के लोग हिंदी और संताली, बंगाली और उर्दू भाषा में बात करते हैं। 5. गिरिडीह। गिरिडीह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पहाड़ी इलाके के लिए जाना जाता है। यहाँ का पारसनाथ हिल जो जैन तीर्थ स्थल है, एक प्रसिद्ध टूरिस्ट स्थल है।
गिरिडीह में कोयला और मिका जैसे खनिज भी पाए जाते हैं। इस शहर की तहजीब में जैन और संथाल प्रभाव दिखाई देता है। 6 हजारीबाग। हजारीबाग की खूबसूरती काफी ज्यादा जंगलों और वन्य जीवों से जुड़ी हुई है। यहाँ का हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कुंडरी फॉल्स पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। इस शहर में झारखंडी और मैथिली भाषाओं का प्रभाव है। खनिज उत्पादन में मिका और कोयला का काफी महत्व है। 7 देवघर। देवघर को बैद्यनाथ धाम के लिए जाना जाता है, जो एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। यहाँ का देवघर मंदिर, त्रिकुट पहाड़ और नंदन पहाड़ पर्यटन के लिए मशहूर है। इस शहर की तहजीब में हिंदू और आदिवासी तत्वों का अच्छा मेल है। पालामू को अपने ऐतिहासिक किलों और जंगलों के लिए जाना जाता है। यहाँ का पालामू किला और बेतला नेशनल पार्क को देखने आने वाले लोग काफी होते हैं। यहाँ का कल्चर आदिवासी है और खनिज उत्पादन में कोयला की अहम भूमिका है। चलिए जानते हैं एजुकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ की एजुकेशन दर अन्य राज्यों के मुकाबले थोड़ी कम है, लेकिन यह धीरे धीरे सुधार की ओर बढ़ रही है। झारखंड की कुल एजुकेशन दर लगभग 66.41% है की जनगणना के अनुसार। इसमें मेंस एजुकेशन रेट लगभग 6% है, जबकि वुमेन्स एजुकेशन रेट लगभग 56% है। इसका मतलब है कि लगभग 33.59% लोग अभी भी इलिटरेट है, जो कि एक बड़ी चुनौती है। एजुकेशन की स्थिति में कई चुनौतियां हैं। 1. रूरल एरियाज में एजुकेशन की पहुंच अब भी सीमित है। 2. बेसिक फैसिलिटीज का अभाव भी एजुकेशन के स्तर को। राज्य सरकार ने कई एजुकेशन स्कीम्स और लर्निंग इनिशिएटिव्स की है ताकि एजुकेशन का स्तर बेहतर हो सके। स्कूल एजुकेशन के अलावा झारखंड में एजुकेशन के क्षेत्र में सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है ताकि राज्य के सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिल सके। मॉडर्न टाइम्स है, अब वक्त आ चुका है कि हम एजुकेशन को एक प्राथमिकता माने और सभी को इसके समान अवसर मिले। झारखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। मौजूदा हालात में जो सरकार है, हेमंत सोरेन, वो काफी ध्यान दे रही है शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में, और हेमंत सरकार काफी राज्य के लिए तरक्की के बारे में काम कर रहे महिलाओं के लिए काफी सारी योजनाएं दे रही है सरकार। इससे काफी लोग खुश हैं। आप सभी को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया, धन्यवाद।